ओके। सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मिथुन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एमवी एडुनेट एजुकेशन फॉर एजुकेशन की खिड़की पर। ईवीएस का पोर्शन पेपर वन सीटेट का हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो है शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है वो जगह जहां हम रहते हैं या निवास स्थान बोल सकते हैं। जैसे हम रहते हैं वैसे एनिमल्स का भी अपना एक शेल्टर है। सभी तरह के जीवों का अपना एक शेल्टर होता है, अपना एक निवास स्थान होता है जहाँ पर वो रहते हैं। तो उसी के विषय में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शेल्टर क्या है पहले इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। शेल्टर इज द प्लेस वेयर एनिमल एंड ह्यूमन लिव्स। तो सिंपली हम बोले एनिमल्स जहाँ रहते हैं, हम भी एनिमल्स ही हैं, सोशल एनिमल्स हैं। ठीक। तो एनिमल्स जहाँ रहते हैं उस जगह को हम कहते हैं शेल्टर प्लेस। प्लेस वेयर द एनिमल एंड ह्यूमन लिव्स। शेल्टर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर एंड एनी काइंड ऑफ डेंजर। तो शेल्टर हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किन चीज़ों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? वेदर में बारिश हो रही है, तेज तेज ठंड है, कड़क धूप है, इन सब चीज़ों से हमें बचाता है। और दूसरे तरह के डेंजर से भी, जैसे अगर हम कोई घर है गांव में तो जंगली जानवरों से बचाता है, या किसी भी दूसरे तरीके के नुकसान से हमें बचाता है, किसी दूसरे तरह के डेंजर से हमें बचाता है। तो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेदर एज वेल एज अदर एनी अदर काइंड ऑफ डेंजर। देन इट प्रोवाइड द प्लेस वेयर एनिमल एंड ह्यूमन कैन रेस्ट सेफली एंड कैरी देयर यूजुअल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो नो डाउट ये वो जगह है, शेल्टर वो जगह है जहाँ पर एनिमल या ह्यूमन क्या कर सके? रेस्ट कर सके। दे कैन टेक रेस्ट एंड कैन कैरी देयर रेस्ट भी कैसा? सेफली, सुरक्षा के साथ रेस्ट कर सके, आराम कर सके, और यूजुअल डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है उसको कंडक्ट कर सके। यूजुअल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में वो तमाम चीजें हम बोल सकते हैं जो हम घर हमारे घर के अंदर करते हैं, या कोई दूसरा जीव अपनी गुफा के अंदर या जहाँ पर भी वो रहता है अपने रहने की जगह पर करता है। शेल्टर ऑल्सो provide the place for privacy and facilities for storing the belongings। नो डाउट ये प्राइवेसी वाली प्लेस होती है हमारी, है ना। हम बोलते हैं ना, आपकी आवाज़ घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इस तरह की बात करते हैं। तो अल्टीमेटली वो जगह है जहाँ पर हमारी प्राइवेसी मेंटेन होती है, हमारा व्यक्तिगत जीवन संपन्न होता है ठीक से, और फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरिंग द बिलोंगिंग्स, और हम हमारे ज़रूरत का या फिर हमारे काम का जो भी सामान है, हमारी बिलोंगिंग्स जो है उसे हम स्टोर करते हैं सेफली। तो ये तमाम एस्पेक्ट्स हो गए एक शेल्टर की, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वेदर से, डेंजर से, ये हमें रेस्ट की जगह देता है, ये हमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का स्पेस देता है, ये हमें प्राइवेसी का मौका देता है, ये हमें अपनी इम्पोर्टेंट बिलोंगिंग्स को स्टोर करने का मौका देता है, जगह देता है। तो अल्टीमेटली इट्स अ प्लेस प्रोवाइडिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स टू अस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं शेल्टर्स के टाइप क्या हैं। तो शेल्टर्स को हम बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट और टेम्पररी। वर्ड से ही समझ में आ रहा है हमें। परमानेंट का मतलब हुआ दीज आर द प्लेसेस वेयर ह्यूमन और एनिमल लिव्स फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम। हाउस, केव्स, नेस्ट ऑफ बर्ड्स। तो परमानेंट शेल्टर वो है जहाँ पर लंबे समय के लिए कोई जीव रहता है, या संभवतः अपने जीवन का अधिकतम समय वो वहीं बिताता है, तो उसे हम कहते हैं परमानेंट शेल्टर। तो परमानेंट शेल्टर के एग्जांपल है हाउस, घर एक परमानेंट शेल्टर है, केव्स, गुफा एक परमानेंट शेल्टर शेल्टर है, और नेस्ट ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का जो नेस्ट होता है वो भी एक परमानेंट शेल्टर है। अब देखते हैं टेम्परेरी शेल्टर, इसका ठीक उल्टी बात होगी यहाँ पर। क्या? ऐसी जगह जहाँ पर दीज आर द प्लेसेस वेयर एनिमल्स एंड ह्यूमंस लिव ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। तो छोटे समय के लिए और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कोई जीव या मनुष्य रहता है किसी जगह पर तो उसे हम बोलते हैं टेम्परेरी शेल्टर। जैसे बस बस शेल्टर, हाउस बोट, माइग्रेटरी बर्ड्स नेस्ट, different place at different place। ओके, टेंट हाउसेस, कारवास, शेल्टर होम। तो हम देखते हैं हम कहीं बाहर जाते हैं ट्रिप पर तो हम वहाँ पर टेंट लगाते हैं। वो टेंट हमारे
कुछ दिनों के लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। माइग्रेटरी बर्ड्स होती है, हम देखते हैं एक कॉन्टिनेंट से बर्ड दूसरे कॉन्टिनेंट पर आती है, वहाँ एक ड्यूरेशन वहाँ पर स्टे करती है। मान लीजिए विंटर में आई है और विंटर में वहाँ स्टे करेगी, तो विंटर के लिए वो अपना टेम्परेरी घोंसला वहाँ पर या नेस्ट वहाँ पर बनाती है। इसे भी हम टेम्परेरी शेल्टर कहेंगे। हम देखते हैं बस कहीं लंबी टूर पर जाते हैं तो बस बस शेल्टर बोलते हैं कि वहीं पे रहने की जगह होती है, उसी में वहीं पे हम रुकते हैं। हाउस बोट, ऐसे बोट मतलब पानी पर चलने वाले बोट, उसके ऊपर घर बने हुए होते हैं, उसमें भी लोग रुकते हैं लेकिन वो थोड़े समय के लिए। तो ये तमाम जो एग्जांपल है ये हैं टेम्परेरी शेल्टर के। यस। तो हमने दो तरह के शेल्टर्स पढ़े, एक है परमानेंट जहां हम जीवन का अधिकतम समय गुजारते हैं, और टेम्परेरी शेल्टर जहां स्पेसिफिक पर्पस के लिए थोड़े समय के लिए हम रुकते हैं या कुछ दिनों के लिए हम रुकते हैं, उसे हम टेम्परेरी शेल्टर कहेंगे। फिर एनिमल्स एंड देयर शेल्टर, तो अलग अलग तरह के एनिमल्स के अलग अलग शेल्टर हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एनिमल्स लिव ऑन लैंड एंड फॉरेस्ट, ऐसे एनिमल जो जमीन और जंगल में रहते हैं उनका शेल्टर क्या है, या सिंपली यही वो उनका शेल्टर है कि जमीन पर रहना, लैंड पर रहना, तो स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट हो या ऐसी जगह जहाँ पर उनके लिए रहने की ऑप्टिमम कंडीशंस हो वहाँ पर वो रुकते हैं या फॉरेस्ट में रुकते हैं। एग्जाम्पल देखें तो काऊ हो गया, डॉग हो गया, डंकी हो गया। इसमें स्पेसिफिकली जो पेट एनिमल्स होंगे उनको तो स्पेसिफिकली जो उनके ओनर्स होंगे वो स्पेसिफिक, जैसे हम घोड़ों के लिए अस्तबल देखते हैं, गौशाला देखते हैं, वो प्रोवाइड की जाएगी इन केस ऑफ पेट एनिमल्स। यस। लेकिन वो भी कहाँ पर है, लैंड पर है। यस। तो काउ, डॉग, डोंकी, हॉर्स, लायन, एलिफेंट, डियर, rhinoceros, peacock. So these are certain animals those who lives on land as well as on uh, in forest. Yes. Then we are talking about animals live on tree. ऐसे एनिमल जो पेड़ों पर रहते हैं, मंकी, बर्ड्स, स्लॉथ, एप्स एंड बर्ड्स। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए ऐसे एनिमल्स के जो रहते हैं कहाँ, जो रहते हैं पेड़ों पर। फिर एनिमल्स लिव इन द बरोज, छोटे छोटे बरोज में जो रहते हैं, गर्तों में बोल सकते हैं, गुहाओं में बोल सकते हैं। यस। तो बरोज में रहने वाले रैट हो गए, स्नेक हो गया, एंट हो गया, रैबिट्स हो गए, अर्थवर्म हो गए एंड स्कॉर्पियन हो गए। ये सारे बरोज में रहने वाले छोटे छोटे गुहाओं में, हिंदी में अगर हम बोले, यस, गुहा बोलते हैं हम लोग। यस। एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जिनके बारे में हमने पहले भी बात की थी, जिनको सामान्य विज्ञान में या हम बोले प्राइमरी लेवल पर जिन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो वो कहाँ रहते हैं, पानी और ज़मीन दोनों पर। स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, या फ्रॉग भी आना चाहिए, टॉर्टोइज भी आएगा अगर हम रहने के कंसिडरेशन की बात करें। लेकिन एम्फीबियन एक्चुअली कौन होते हैं, जो अपने लाइफ साइकिल का कोई एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पानी या ज़मीन, पानी और ज़मीन दोनों को मिला के उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो। हमने पहले भी बात की थी, एग्जाम्पल फ्रॉग का है, जिसमें फ्रॉग जो है फर्टिलाइजेशन जो होता है फ्रॉग का वो पानी में ही होता है, और वो अपने एग्स को वाटर में ही रखते हैं, और फिर टेडपोल जो है उनका लाइफ का प्राइमरी स्टेज जो है वो पानी में ही कवर होता है, उसके बाद वो बाहर आ पाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनके लाइफ साइकिल वाटर और लैंड दोनों को मिलाकर ही पूरा हो पाता है, उन्हीं को हम एम्फीबियंस बोलते हैं। सिर्फ खाने के लिए पानी में जाते हैं, जैसे टॉर्टोइज हो गया या क्रोकोडाइल हो गया, तो ये अपने लाइफ का कोई इम्पोर्टेंट लाइफ साइकिल का इम्पोर्टेंट पार्ट ज़मीन में पानी में नहीं पूरा करते हैं। फिर भी रहने के हिसाब से अगर हम देखें तो प्राइमरी क्लासेस में इन्हें भी एम्फीबियंस माना गया है ऑन द बेसिस दैट दे लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ। ओके। अब बर्ड्स एंड देयर शेल्टर, सबसे पहले अलग अलग बर्ड्स के बारे में इसमें बात किया है। इंडियन रॉबिन, इट मेक्स इट्स नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ ट्री विद ग्रास, सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। इट लेज इट्स एग्स बिटवीन द स्टोन। ये रहती तो कहाँ पर है, अपने खुद का घोंसला बनाती हैं इन सभी चीज़ों से मिलाकर, वो भी पेड़ की एकदम ऊपरी ब्रांचेस पर, टॉप ऑफ द ट्री। लेकिन ये अंडे देती है कहाँ, स्टोन्स में। फिर कोयल,
इट डज नॉट मेक इट्स नेस्ट। हम बोलते हैं ना कोयल के बारे में ये कहावत बहुत प्रचलित है कि कोयल कोयल जो होते हैं कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। इट गिव्स eggs in the nest of crow and crow hatches them with its own egg। तो ऐसा होता है, कोयल जो है अपने अंडे कहाँ देती है? कौवे के घोंसले में जाकर देती है। और कौवा जो है वो, या फीमेल कौवा जो बोल सकते हैं, वो उसे भी अपना अंडा मानकर उसे सेती है और फिर हैचिंग उसी के द्वारा ही होती है, और अपने बच्चों के साथ कोयल के बच्चों को भी पालती है। फिर क्रो की बात करें, क्रो मेक्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री एंड इट मेक्स इट्स नेस्ट यूजिंग वायर, वुड, ग्रास एंड ट्विग्स। तो इसका थोड़ा जो, अगर हम रॉबिन से कंपेयर करें तो रॉबिन का जो घोंसला है वो काफ़ी सॉफ्ट होगा, जबकि क्रो का जो घोंसला है वो काफ़ी मजबूत चीज़ों से बना होता है, बिकॉज देयर बॉडी वेट इज मोर, सो दे नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर देयर नेस्ट। ठीक है, स्पैरो एंड पिजन, these birds make their nest in the buildings, usually on the top of cupboard, behind a mirror, on a ventilator। सॉरी, वेंटिलेशन वाला जो हिस्सा होता है घरों में, बिल्डिंग्स में, वहाँ पर स्पैरो और पिजन हम देखते हैं बिल्डिंग्स में अपना घोंसला बनाते हैं। ऐसा कोई भी कॉर्नर उन्हें मिल जाए जिसका दो एंड जो है कवर हो, तो तीसरे एंड से वो उसको कवर करती है अपने नेस्ट की मदद से। और ऐसी जगह जहाँ उनका नेस्ट को बेस मिले, सपोर्ट मिले, और साइड से भी सपोर्ट मिले, बहुत तेज विंड से वो बच सकें, ऐसी जगह पर बिल्डिंग्स में वो अपना नेस्ट बनाती है। टेलर बर्ड्स, इट मेक्स इट्स नेस्ट बाय वीविंग एंड स्टिचिंग द लीव्स। ये लीव्स को जोड़कर, उनकी सिलाई करके, बुनाई करके अपना घोंसला बनाती है। इट यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच द लीव्स ऑन अ बुश की मदद से पत्तियों को की सिलाई लगाती है या उनको बुनती है अपने शार्प बीक की मदद से। इट लेज एग्स इन द फोल्ड ऑफ अ लीव दैट इज मेड दैट इट हैज मेड। तो इन्होंने जो पत्तियों से अपने अपना घोंसला बनाती है, पत्तियों को की सिलाई लगाकर, जोड़कर, उसी में ये अपना अंडा भी देती हैं। देन बर्बेट, अगला बर्ड है बर्बेट, और ऊपर स्मिथ मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल और इन अ ट्री ट्रंक। तो या तो किसी तरह के गर्त में, किसी तरह की गुहा में, पेड़ों में भी हो सकती है, ऐसी कोई होलो होलो स्पेस उनको मिल जाए वहां पर अपना घोंसला बनाती है, या फिर बनाती है पेड़ों के ट्रंक में, ऐसे जो जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं, जहाँ से फोल्ड होता है ब्रांच, उस ऐसी जगहों पर अपना घोंसला बनाती है। डव, the dove birds makes its nest among the thorn of a cactus plant or in mehendi hedge. They make their nest in a very uh, in a area where sharp thorns are there, like cactus की बात करें तो cactus के branches में, या फिर मेहंदी भी हम देखते हैं कि मेहंदी के जो पेड़ है, पेड़ तो नहीं बोलना चाहिए, जो शब है, उसमें ऐसी जगह जहाँ पर आसानी से दूसरा कोई जो उनका प्रीडेटर है वो एंटर ना हो सके, ऐसी जगह पर वो बनाती है। सनबर्ड, इट मेक्स द नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ स्मॉल ट्री और बुश। इनके नेस्ट जो होते हैं झूलते हैं, देखा होगा कहीं आपने कि दे मेक इट इन अ वेरी हैंगिंग वे में, जैसे कोई झूला होता है तो एक लंबी सी थ्रेड जैसी इनकी नेस्ट का अपर पार्ट होता है, जो बंधा हुआ होता है किसी ब्रांच से, और उसके बेस में ये ओवल शेप का अपना एक नेस्ट बनाती है। इनका नेस्ट बनता है हेयर से, ग्रास से, थिन ट्विग्स से, इन सब चीज़ों से। वीवर बर्ड्स, मेल वीवर बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट फॉर द फीमेल। तो मेल वीवर जो होते हैं, एक्चुअली ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमें एनिमल्स में मिलता है जहाँ पर मेल या फीमेल, जनरली ये होता है कि मेल जो है कुछ अट्रैक्शन की चीज़ें रखता है या कुछ स्ट्रेंथ की चीज़ें रखता है, जो अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन के पर्पस से, या हम बोले मैटिंग की पर्पस से अट्रैक्ट करता है फीमेल को। तो उसमें वीवर वर्ड्स जो अपना नेस्ट बनाता है, वो कोशिश ये करता है कि उसका नेस्ट सबसे सुंदर दिखे, और जो फीमेल है उस नेस्ट को
एक्सेप्ट करें और देन दे कैन मेक द पेयर। हम्म। अब ये तो तमाम तरह के बर्ड्स हो गए और उनके जो घोंसले हैं उनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में, कीट पतंगों के बारे में। तो इंसेक्ट्स एंड देयर लिविंग हैबिट्स, ठीक है, कहाँ रहते हैं और उनकी लिविंग हैबिट कैसी है, जैसे ग्रुप में रहना चाहते हैं या सॉलिटरी लिविंग है, मतलब अलोन, अकेले रहना पसंद करते हैं या ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इंसेक्ट कौन सा, तो स्पाइडर, उनका शेल्टर क्या है, वेब, स्पाइडर वेब हम सब जानते हैं, मकड़ी का जो जाल रहता है या जाला रहता है उसमें ये रहते हैं, खुद ही बुनते हैं उसे, खुद ही तैयार करते हैं और उसी में रहते हैं। और ये अकेले रहना पसंद करते हैं, कभी भी आपको एक जगह 10-12 वेब, एक सॉरी 10-12 स्पाइडर एक साथ नहीं दिखेंगे। देन टर्माइट्स, दीमक जिसे हम कहते हैं, ये ट्री में ट्रंक और बरोज में रहते हैं, लकड़ी को ये लगातार अपना न्यूट्रिएंट बनाकर यूज करते हैं, खाते हैं, और ये झुंड में पाए जाते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं। एंड्स, ये बरोज में रहते हैं, क्रॉल्स ऑन लैंड, हम देखते हैं रेंगते हुए या जमीन पर मिल जाते हैं, झुंड में ही मिलते हैं सामान्यतः। और बरोज हमने देखे होंगे, चींटियों का जो झुंड एक साथ रहता है वो बरोज हमने देखे होंगे, एंट हाइव्स कहते हैं, या हम मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले दिखते हैं हमें जहाँ ये रहते हैं, ये भी झुंड में रहते हैं। हनी बीज, तो बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता हमने देखा होगा जिसको ये बनाते हैं और उसी में रहते हैं, और ये भी झुंड में रहते हैं। अर्थवर्म, बरोज इन सॉइल, मिट्टी में हम इनके बरोज देख सकते हैं, ये भी ग्रुप में रहते हैं, लेकिन इनका ग्रुप इतना बड़ा नहीं होता। स्कॉर्पियन, ये बरोज में रहते हैं, वो भी सॉइल में, और ये भी ग्रुप में पाए जाते हैं, बट दे टू हैव वेरी स्मॉल ग्रुप्स एज कंपेयर टू एंट एंड डर्माइट, सॉरी टर्माइट्स। चलिए, नाउ ह्यूमन शेल्टर, इंसानों की रहने की जो जगहें हैं उनके अलग अलग टाइप्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। शेल्टर ऑफ ह्यूमन इन इज कॉल्ड हाउस, नो डाउट, हम जहाँ रहते हैं उसे हम घर कहते हैं या हाउस कहते हैं। हाउस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, घर जो हो सकते हैं दो तरह के हो सकते हैं। कौन से दो तरह के, या तो कच्चा हाउस होगा, कच्चा हाउस नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कैसे बना होगा, वुड से, मड से, स्ट्रॉ से। हम आज भी गाँव में जाते हैं तो हमें इस तरह के मकान देखने को मिलते हैं। अ, हमारा जनरेशन सौभाग्यशाली है कि इस तरह के मकान हमने देखे हैं या इवन इनमें रहने का मौका भी हमें मिला होगा। इसमें जनरली वुड का बेस होता है, फिर उसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रॉ लगाए जाते हैं और फिर उस स्ट्रॉ के ऊपर मड लगाया जाता है। इस तरह के घर साइज में छोटे भी होते हैं। बारिश के दिनों में इन घरों में परेशानी होती है, बहुत सारा नमी ये एब्जॉर्ब करते हैं। और इन घरों की ये खासियत है कि ये एक तरह से इंसुलेटिंग हाउसेस होते हैं, जहां आप गर्मी के दिनों में अंदर ठंडक रहती है और ठंड के दिनों में अंदर गर्मी रहती है। सो ये हो गया कच्चा हाउस, सिंपली वी विल फाइंड देम इन विलेजेस। नाउ पक्का हाउस, पक्का हाउस जिनों में जिन घरों में हम रहते हैं आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, आयरन, वुड एंड स्टील। अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, बंगलो, ये सब एग्जाम्पल है। Then various factors play an important role in deciding the choice shelter. Some of these factors are the following. तो हम उन factors को देखना चाहते हैं जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर शेल्टर तय किया जाता है कि किस तरह के शेल्टर में रहना है, किस तरह के घर में रहना है। तो लोकेशन एंड ज्योग्राफी ऑफ एरिया, हम देखते हैं मकान जो है, अगर हम देखेंगे कश्मीर में जो मकान बने हुए हैं या जहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है वहाँ के मकान का जो डिज़ाइन होगा वो कॉम्पेरेटिवली अलग होगा एज कम्पेयर टू द हाउसेज वी आर लिविंग इन। यस, तो लोकेशन एंड ज्योग्राफिक एरिया भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। डिफरेंट स्टाइल ऑफ हाउसेज आर फाउंड इन डिजर्ट, हिली एरियाज एंड प्लेन्स। अगर हम हिली एरियाज में देखेंगे, प्लेन्स में देखेंगे और डिजर्ट एरिया में देखेंगे तो घर हमें अलग अलग डिज़ाइन के मिलेंगे। और ये कौन सा फैक्टर है, ये फैक्टर है लोकेशन और ज्योग्राफिकल या ज्योग्राफी ये ऑफ एरिया। किसी जगह की ज्योग्राफी कैसी है, लोकेशन कैसा है, उस हिसाब से वहाँ घर बनाए जाते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होगा वहाँ के मकान अलग होंगे। यस, टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ के मकान अलग होंगे। दिस फैक्टर डिसाइड द चॉइस ऑफ हाउसेज इन स्पेसिफिक एरिया। जिसे एग्जांपल देखते हैं, जहाँ
बारिश ज़्यादा होने की संभावना रहती है, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ मकान ज़मीन से काफ़ी ऊपर होते हैं। तो बेस जो रहता है या जिसे हम प्लिंथ बोलते हैं, वो काफ़ी हाइट तक बनाई जाती है। आपको सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है मकान में, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे चढ़ने के लिए भी आपको जाने के लिए भी आपको सीढ़ियाँ लगती हैं। कुछ-कुछ मकान आपने देखे होंगे ऐसे बनते हैं जो जहाँ पहले लकड़ियों का बेस बनाते हैं और उसके ऊपर फिर मकान होता है, क्योंकि बारिश के समय काफ़ी पानी नीचे जमा हो जाता है और इस कारण सामान्य घर ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो एक हाइट पर मकान बनाए जाते हैं। ऐसे ही अगर हम अर्थक्वेक वाले जो एरियाज़ हैं, जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ में हाउसेस ऐसे होते हैं जिनका जो टॉप होता है या जो रूफ होता है, टेरेस होता है, वो बहुत लाइट मटेरियल से बनाया जाता है, ताकि अर्थक्वेक के समय अगर किसी तरह का डिज़ास्टर कॉज़ होता है या वो मकान ढह जाता है, कोलैप्स हो जाता है, तो उसमें रहने वाले लोगों की सामान्यतः चोट तो आएगी, क्योंकि उसी घर में वो रह रहे हैं, लेकिन जान नहीं जाएगी, क्योंकि कोई हेवी मटेरियल उनके सिर पे अगर गिरता है तो फिर डेथ हो सकती है। इसीलिए जो हाउसेज़ होते हैं वो बहुत टॉल राइज़ नहीं होते, और उसके टॉप पर भी जो मटेरियल यूज़ किया जाता है रूफ़ बनाने के लिए, वो लाइट मटेरियल यूज़ किया जाता है। ऐसे अलग-अलग जगह के हिसाब से, एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से और लोकेशन एंड ज्योग्राफी ऑफ एरिया के आधार पर, ये 2 फैक्टर्स के आधार पर मकान अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीकों से बनाए जाते हैं। तीसरा एक और फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लोकल एरिया एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। ये 2 अलग चीज़ें हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो नदियों के पास में रहते हैं और जिनके पास बहुत ज़्यादा सैंड अवेलेबल होता है, तो वो जो रिवर सैंड है उसका यूज़ वो हर तरह के कंस्ट्रक्शन में कर लेते हैं। स्टोन्स ईज़िली अवेलेबल है, तो लोग देखते हैं हम ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ माइनिंग होती है और स्टोन्स बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। जैसे कि अगर आप राजस्थान जाएँगे, तो राजस्थान में स्पेसिफ़िक एरिया है जहाँ पर स्टोन्स का माइनिंग होता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे लोगों के मकान कंप्लीटली स्टोन से ही बने हुए हैं। तो ये इस बात पे भी डिपेंड करता है जो मटेरियल है, किस तरह का मटेरियल कहाँ अवेलेबल है, रॉ मटेरियल जो घर बनाने के लिए चाहिए, वो किस तरह का कहाँ अवेलेबल है, उसके आधार पर भी मकान बनाए जाते हैं। यस, easily and economically available are preferred material for construction of houses. Economic status of individual also decides. No doubt अगर कोई बंदा है जिसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है और वो कहीं पर भी रहे, तो अगर उस हिसाब से वो मकान नहीं बना सकता, तो अपने इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से वो बेस्ट मकान बनाने का प्रयास करेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो बाकी लोगों की तरह ही मकान बना पाए। तो इट डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर ऑल्सो। इसके बाद है स्पेसिफिक हाउस इन स्पेसिफिक एरिया। अलग-अलग जगह पर जो अलग-अलग तरह के हाउसेज़ रहते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाउस मेड अप ऑफ मड। These houses are found in hot desert of राजस्थान एंड इन विलेजेस। हम देखते हैं ऐसे घर राजस्थान में हमें छोटे-छोटे गाँव दिखते हैं डेज़र्ट एरिया में, तो वहाँ पर घर हमें मड के ही बने हुए दिखते हैं। अगर आपने मूवी देखी होगी, डोर, या फिर आपने देखी होगी आई एम कलाम, तो इन दोनों ही मूवीज़ में जो राजस्थानी जो एरियाज़ हमें दिखाए गए हैं, वहाँ पर हमें मकान ऐसे दिखेंगे जो मड के बने हुए हैं। दीज़ हाउसेज़ हेल्प इन बेटर अडैप्टिंग टू एक्सेसिव हीट। Mud wall of these houses are made thick so that heat does not cross it. Roots are made up of fodder and bushes. Wood of acacia, जिसको हम कीकर कहते हैं, is used in roof in order to protect roof from insects. These houses are painted with mud and cow dung to protect the mud from the breaking and for protection against the insects. तो ये तमाम फीचर्स होते हैं इस तरह के घरों में। मड से बने होने की वजह से ये अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता है हीट से। साथ ही साथ वॉल को काफ़ी थिक बनाया जाता है मड की मदद से। काफ़ी थिक, काफ़ी मोटे दीवारें बनाई जाती है
ताकि हीट जो है अंदर एंटर ना कर सके। रूफ जो है ऐसे बुशेस से बनाया जाता है जिसकी कर जो एंटी इंसेक्ट्स हैं, जो इंसेक्ट्स को अंदर आने से रोकते हैं। और जब हम देखते हैं कि काउडंग का यूज़ होता है, चाहे वो लिपाई में हो या पुताई में मतलब जब वॉल्स को भी काउडंग से प्रोटेक्ट किया जाता है या पेंट किया जाता है, तो वो भी इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाती है ड्यू टू काउडंग। तो इस तरीके से ये सारे फीचर्स हैं जो मडी हाउस या मड हाउस बनाए जाते हैं स्पेसिफिकली डिजर्ट रीजन्स में। हाउस मेड अप ऑफ वुड एंड बैम्बू। these house are these houses are made in those areas where there is very heavy rain, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था। These bamboos and wood houses are 10 to 12 feet above the ground so that it remains unaffected from flood। तो बैम्बू और वुड से बनाए जाते हैं और ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर रहते हैं ताकि हैवी रेनफॉल में भी ये अनअफेक्टेड रहें। These houses are found in Assam and in some other parts of नॉर्थ ईस्ट। ये कहाँ-कहाँ पाए जाएँगे? ऐसी जगह जहाँ हेवी रेनफॉल होता है तो आसाम में हम देखते हैं, मेघालय में हम देखते हैं। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, वहाँ पर हम देखते हैं फ्रीक्वेंट रेनफॉल होती है और एवरेज प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा है। मैं क्लास ले रहा हूँ सर, मैं लगाता हूँ। मैम मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ आपको। और इसमें हमने दीज हाउसेज आर फाउंड इन आसाम एंड इन सम अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये जो हमने बात की कि नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर एवरेज प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा है, हम देखते हैं चेरापूंजी और मोशिनराम, ये दोनों ही मेघालय से आते हैं जो मैक्सिमम वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन वाले एरिया है, सबसे वेट एरियाज में काउंट होते हैं। हाउस मेड अप ऑफ स्टोन हाउसेज आर फाउंड इन कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख एंड अदर हिली डिजर्ट एरियाज। जो हाउस हैं स्टोन से मतलब पत्थर से बने हुए हाउसेस हम देखते हैं हिली रीजन्स या कोल्ड डेजर्ट में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। द वॉल्स आर कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। इनके वॉल्स को चूना और मिट्टी से थिक लेयर बनाई जाती है। थिक tree may be used to make roof of first floor. Strong and wooden floor, wooden ceiling are also found in the houses। तो ये हम देखते हैं वुड का भी यूज़ किया जाता है क्योंकि वुड जो है एक तरह से इंसुलेटर है। तो ठंड में चाहे रूफ की बात हो, फर्स्ट फ्लोर हो, ग्राउंड फ्लोर हो, इवन सीलिंग और फ्लोरिंग भी वुड की जाती है। ये हमें अगर हमने कुछ मूवीज़ देखी या कश्मीर विज़िट किया हो या लद्दाख भी विज़िट किया हो, वहाँ पर हाउसेस हमें ऐसे ही देखने को मिलते हैं। इन टू स्टोरी बिल्डिंग ऑफ लद्दाख, on the ground floor necessary things and animals are kept and on the first floor people live। तो इसमें ग्राउंड फ्लोर में सभी काम की वस्तुएं या कैटल्स रखे जाते हैं और उस फर्स्ट फ्लोर पर लोग रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर डज नॉट हैव विंडोज ताकि वहाँ ठंडी हवा एंटर ना हो सके। इन intense cold, people can shift to the ground floor on the roof of the house। vegetables and fruits are kept for drying। क्योंकि हाइट बढ़ेगी तो वहाँ विंड की स्पीड ज़्यादा होगी। तो जब एक्सट्रीम कोल्ड होता है तो ऐसी चीज़ों को ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है, सामान वगैरह जो भी नीचे स्टोर रहता है तो। और जो लिविंग का काम है, जो रहने का काम है, वो ग्राउंड फ्लोर पे किया जाता है एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में। अगला टाइप देखते हैं हाउस मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड वुड। दीज हाउसेज आर फाउंड इन हिली एरियाज where there is good amount of rainfall and snowfall। हिली एरियाज में जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों होते हैं। रूफ ऑफ दीज हाउसेज आर स्लोपिंग, जैसा हम कश्मीर में बात करते हैं। स्लोपी इसलिए बनाया जाता है ताकि जो स्नो इकट्ठा हो रहा है वो अ, नीचे गिर जाए, स्लाइड कर जाए। क्योंकि अगर हम फ्लैट रूफ रखेंगे तो फिर जैसे हमारे रूफ्स हैं तो बहुत ज़्यादा स्नो उसके ऊपर इकट्ठा होता जाएगा और फिर उतना ज़्यादा हैवी होने से पूरा घर कोलैप्स हो सकता है। ऐसे ही हम पेड़ों में भी अडेप्टेशन देखते हैं कि जो हम क्रिसमस ट्री वगैरह या हम इनको बोलते हैं कॉनिकल शेप की जो ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं ऐसी एरियाज़ में
जहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, ताकि जो स्नो है वो इकट्ठा ना हो और आसानी से वो स्लाइड डाउन हो जाए और पेड़ के ऊपर बर्फ का ज़्यादा वजन ना हो। दीज हाउसेज में भी ऐसे ही घर भी इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं, मेड अप ऑफ स्टोन, ब्रिक्स एंड वुड्स। दीज हाउसेज कैन बी सीन और देखे जा सकते हैं श्रीनगर में, मनाली में, जहाँ जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है, कश्मीर वैली में। हाउसेज इन श्रीनगर डिस्प्ले ब्यूटीफुल carving of wood on the ceiling of house door and window have beautiful arches known as मेहराब। ये जो डिज़ाइन किए जाते हैं वुड पर, इसको स्पेसिफिकली मेहराब कहा जाता है, ये याद रखने वाली बात है। हाउस बोट हाउस बोट आर मेड अप ऑफ वुड एंड आर प्रेजेंट इन वाटर, जो कि हम कश्मीर में भी देखने को मिलता है हमें। तो कश्मीर और केरला यहाँ पे मेंशन है। यस, दीज हाउस कैन बी अप टू 80 फीट लॉन्ग एंड 9 फीट वाइड। इतने लंबे चौड़े जहाज होते हैं, ये बोट होते हैं जहाँ पर रूम बना लिए जाते हैं, अंदर आप रुक सकते हैं। दीज हाउस बोट हैव ब्यूटीफुल वुडन कार्विंग ऑन इट एंड दीज कार्विंग आर नोन एज, दैट इज खताम्बन बैंड, खतमबंद या क्या बोलेंगे इसको। अब मेरा प्रोनाउंसिएशन तो सही नहीं होगा क्योंकि सुना नहीं है, तो पढ़ ज़रूर लेते हैं इसको। दैट इज़ खतम्बैन, खतमबंद। ओके, दीज हाउस बोट्स आर फाउंड इन कश्मीर एंड इन केरला। तो हाउस जो बोट की बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर हमें ऐसी जगह पे मिलेगी जहाँ स्टेबल वाटर है या बड़े पोन्ड्स हैं, लेक्स हैं। तो ये दोनों ही जगह पर हैं, केरला हो या कश्मीर। कश्मीर में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो डल लेक है वहाँ पर भी, वुलर लेक है वहाँ पर भी। फोर्ट एंड पैलेसेस, दीज बिल्डिंग्स आर मेड इन अर्लियर टाइम्स बाय किंग्स एंड एम्परर। नो डाउट इन सब इस तरह की बिल्डिंग्स बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता था और किंग्स और एम्परर ही इसे बना सकते हैं। दीज बिल्डिंग्स वर वेरी बिग एंड हैव लार्ज नंबर ऑफ रूम्स। काफ़ी बड़े होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा संख्या में रूम्स होती हैं। वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ दीज बिल्डिंग्स हैव डिज़ाइन एंड मोटिव ऑन इट। इनके ऊपर डिज़ाइन और मोटिव भी पाया जाता है। डोंगा डोंगा आर हाउस इन वाटर, ये याद रखने वाली बात है क्योंकि ये पूछा गया है पहले। डोंगा डोंगा आर हाउस इन वाटर, हाउस is present on the boat with different rooms in it. It can be seen in Dal Lake and in Kashmir। जो हमने वाटर बोट हाउस की बात की, इसी तरह की डोंगा हम इसको कहते हैं जिसमें रहने की व्यवस्था होती है, नाव ही होती है पर यू कैन लिव इनसाइड इट। नाउ इग्लू इज फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन। दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ आइस ब्लॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये आइस ब्लॉक से ही बनते हैं। शेप ऑफ इग्लू इज ओवल शेप। इग्लू आपने देखा ही होगा, हम लोग इग्लू के विषय में काफ़ी पढ़ते हैं। इट बोलना गलत होगा बट वी सी इट इन कार्टून मूवीज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड एंट्री डोर्स ऑफ इग्लू इज़ वेरी स्मॉल। स्कीमोज लिव्स इन द इग्लू। इग्लू बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड वाले एरिया में बनाए जाते हैं और आइस ब्लॉक से ही बनाए जाते हैं क्योंकि आइस भी अपने आप में एक इंसुलेटर का काम करती है। बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देती और अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। स्कीमोज मतलब वो लोग जो एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज में रहते हैं, स्कीमाज भी सुना होगा आपने। यस, तो उन वो लोग स्पेसिफिकली इग्लूज में रहते हैं। देन टेंट हाउस ऑफर्स अ टेम्परेरी शेल्टर, हम पहले भी बात कर चुके हैं। माउंटेनियर्स या यूज़ करते हैं या हम कहीं ट्रिप में जाते हैं। यस, और ये जनरली 2 लेयर प्लास्टिक्स की बनी होती है। Tribes of Ladakh used yak hair woven strips to make the big cone shaped tents। लद्दाख और ये चांगपा ट्राइब, ये लोग ऐसे हैं जो दैट इज चांगपा ट्राइब ऑफ लद्दाख। लद्दाख में रहने वाले ये जो चांगपा ट्राइब्स हैं, ये लोग एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेंट बनाते हैं जिसमें ये यूज़ करते हैं याक के हेयर को और उसको वोवन किया जाता है स्ट्रिप्स टू मेक बिग कोन शेप टेंट्स। They are called rebo. We should remember it.
दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस टुडे इन द टॉपिक शेल्टर, जिसमें हमने पहले ये समझा कि शेल्टर मतलब क्या है, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं शेल्टर के। फिर हमने बेसिक टू टाइप देखे, परमानेंट और टेम्परेरी शेल्टर के बारे में बात की। फिर हमने देखा अलग अलग एनिमल्स के क्या क्या शेल्टर हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं या जंगल में रहते हैं उनके वो कौन कौन हैं, जो पेड़ों पर रहते हैं वो कौन कौन है, जो बरोज में रहते हैं वो कौन कौन है, जो ज़मीन और पानी दोनों जगह रहते हैं ऐसे कौन कौन से जीव है। फिर बर्ड्स के अलग अलग बर्ड्स किस तरह का घोंसला बनाती हैं और उसमें कैसे रहती है, इस विषय में हमने बात की शॉर्ट में। फिर हमने समझा इंसेक्ट्स के बारे में कि उनका हैबिटेट मतलब कहाँ वो रहते हैं, हैबिट और हैबिटेट क्या है। यस, हैबिट मतलब उनका रहन सहन कैसा है, और हैबिटेट मतलब शेल्टर की बात, हैबिटेट मीन्स शेल्टर ओनली, उनका शेल्टर कैसा है और वो कैसे रहना पसंद करते हैं। देन ह्यूमन शेल्टर के बारे में हमने देखा कि कच्चा और पक्का हाउस जो है उसके बारे में हमने समझा। फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तीन बेसिक फैक्टर्स के बारे में हमने बात की कि किसी जगह का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, एरिया है, वो डिफाइन करता है कि वहाँ घर कैसे होंगे। एनवायरमेंटल कंडीशन डिफाइन करती है कि वहाँ घर कैसे होंगे। वहाँ रॉ मटेरियल कैसे अवेलेबल है, और इकोनॉमिकल कंडीशन इंडिविजुअल की भी डिपेंड करती है कि वो किस तरह के घर में रहेंगे। स्पेसिफिक हाउसेस इन स्पेसिफिक एरिया, हमने देखा मड हाउस राजस्थान और डेजर्ट एरिया में, हमने देखा वुड एंड बेम्बू हाउस जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हमने देखा स्टोन हाउसेस जो कि हम देखते हैं हिली एरियाज में, लद्दाख एग्जाम्पल था। हाउस मेड अप ऑफ स्टोन एंड वुड, इसमें हमने देखा कि कश्मीर वैली में या श्रीनगर में इस तरह के हाउसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। हाउस बोट, ये हमने देखा लेक जैसे कश्मीर और केरला में पाए जाते हैं। फिर फोर्ट एंड पैलेसेस, ये पुराने ज़माने में राजा रानी या एम्परर्स बनवाते थे। डोंगा हमने देखा एक तरह का बोट है जिसमें घर जैसे कमरे होते हैं जिसमें आप रह सकते हैं। इग्लू, इग्लू जो है बर्फ से बना हुआ मकान है, उसका एक स्पेसिफिक ओवल शेप होता है, और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस वाले एरिया में लोग इसमें रहते हैं। स्कीमो लिव इन द इग्लूज, ये स्पेसिफिक वैरायटी है जो वहाँ रहती हैं स्पेसिफिकली। टेंट हाउस जो कि हम देखते हैं टेम्परेरी शेल्टर का काम करती है, और स्पेसिफिकली रेडीमेड टेंट्स आते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि चांगपा ट्राइब जो है लद्दाख की, वो अपने ट्रेडिशनल वे में याक के हेयर से टेंट हाउस या टेंट बनाती है, कोन शेप टेंट बनाती है जिसे वो रेबो कहते हैं। अब ये दो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में करना है। अ हाउस मेड अप ऑफ मड, बैम्बू एंड स्ट्रॉ इज कॉल्ड, इनमें से कौन है, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, स्लम, बंगलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी बात गलत है। इन राजस्थान मड हाउस आर मेड ऑफ and an adaptation to heat. Then mud walls are painted with soil and cow dung to prevent, तो इसमें से कौन सी बात गलत है वो हमें बताना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। होपफुली आज का डिस्कशन जो है आपको इस टॉपिक पे आधारित पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि सीटेट पेपर वन में ईवीएस के पोर्शन में पूछा जाएगा, उनके आंसर देने में आपकी मदद करेगी। आज का टॉपिक होपफुली इस डिस्कशन के बाद आपको क्लियर होगा। तो मैं मिथुन अब विदा लेता हूँ। वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।